धीरे से उठते और साधु के द्वारा दी गई गोलियां मुख में डाली और अदृश्य हो गए और धीरे धीरे चित्रलेखा के पास पहुंचे। कुछ ही क्षणों में आकाश से एक स्वर्ण जड़ित उड़न खटोला उतर आया। चित्रलेखा धीरे से उस पर चढ़ गई। विक्रमादित्य भी चुपचाप उसके पीछे खटोले में सवार हो गए। क्षण भर में वह खटोला आकाश में उड़ चला। धरती पीछे छूट गई और स्वर्ण किरणों से दमकता इंद्रलोक सामने था। वहां का सौंदर्य अलौकिक था। रत्न जड़ित भवन, मधुर गंध और संगीत की तरंगे। चित्रलेखा खामोशी से उतरकर सभा की ओर बढ़ी और विक्रमादित्य उसका पीछा करते हुए उस दिव्य लोक में पहली बार चले गए। विक्रमादित्य भी चुपचाप ढोलक वाले के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने गोली को मुंह से निकालकर धीरे से जेब में डाल लिया और अदृश्यता को त्याग दिया। अब वे सबको दिखाई दे रहे थे, पर किसी को उनके आगमन की भनक तक न थी। सभा भवन की भव्यता मन को मोहित कर रही थी। दीवारों पर जड़े हीरे मोती चांदनी की किरणों से चमक रहे थे। इंद्र अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और अन्य देवता जय जयकार कर रहे थे। वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, लेकिन ढोलक की थाप में उत्साह की कमी थी। चित्रलेखा नाच रही थी, पर लय टूटी हुई सी थी। ढोलक वाला थका सा बैठा था। नृत्य में वह जान नहीं आ रही थी जो इंद्र सभा की शोभा थी। राजा विक्रमादित्य यह देखकर अपने को रोक न सके। उन्होंने ढोलक वाले से ढोलक मांगी और जैसे ही उनके हाथ उस वाद्य पर पड़े, एक नई ऊर्जा फैल गई। पहली थाप पड़ते ही चित्रलेखा के चरणों में चपलता आ गई। दूसरी थाप पर उसकी आंखों में तेज उतर आया। तीसरी पर पूरी सभा में जैसे नृत्य की अग्नि भड़क उठी। अप्सराएं झूम उठी। देवगण मंत्रमुग्ध हो गए और स्वयं इंद्र की आंखों में विस्मय झलकने लगा। उस रात इंद्रलोक की सभा में ऐसा नृत्य हुआ जो युगों तक दोहराया नहीं गया। हर कोई विस्मित था, लेकिन किसी को यह भान न था कि वह ढोलक वादक कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं उज्जैनी का सम्राट विक्रमादित्य है। नृत्य समाप्त हुआ। इंद्रदेव ने प्रसन्नता में पारितोषिक देने की आज्ञा दी। अप्सराएं वही पुरस्कार ढोलक वादक को देने लगीं, लेकिन वह जानता था कि यह सम्मान अब किसी और का है। वह ढोलक वाला कई बार ऐसे पारितोषिक प्राप्त कर चुका था, इसलिए उसने वह दिव्य हार विक्रमादित्य को दे दिया।